हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मैं बहुत ही अच्छा हूँ। तो आज मैं आपको मदरसा या आप किसी भी इस्लामिक प्रोफेशनल लोगो बनाना चाहते हैं तो वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ेगी। पिक्सल लैब जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। तो आपको यहाँ से डिलीट कर देनी है और ओके पर क्लिक कर लेना है। ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट पर क्लिक करना है। इंपोर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो गैलरी का ऑप्शन आ जाता है। तो आप गैलरी को ओपन कर ले। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इसको यूँ कर देता हूँ और करने के बाद यहाँ से रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन यूज़ करके इसको सेंटर में आप कर लेना। उसके बाद इस पर टिक कर देंगे और इसे यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन में जा करके यहाँ से आप इसको लॉक कर दें। इस तरीके से आपको भी लॉक कर देना है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको टाइप कर लेना है। जैसे मुझको मदरसा का बनाना है तो मैं लिख लेता हूँ। मैंने ये लिख लिया है और लिखने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ ले आए। उसके बाद आपको यहाँ से फ़ॉन्ट सबसे पहले चेंज कर लेता हूँ मैं इसका। माय फ़ॉन्ट्स में जा कर के माय फ़ॉन्ट्स में अल कलम ये वाला फ़ॉन्ट मैं यूज़ कर लेता हूँ। आपको ये फ़ॉन्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से मैं इसे बोल्ड कर दूँगा। ये इस तरीके से कुछ बोल्ड हो जाएगा। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं आसानी के साथ, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो ये मैंने कर दिया है। करने के बाद अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको ऊपर और कर लेता हूँ इतना। और उसके बाद यहाँ से हम एक शेप ले लेते हैं। ये हमने शेप ले लिया। लेने के बाद इसको यूँ करके छोटा कर देंगे और थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से कर लेना है। करने के बाद इसको ऊपर कर ले। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। कुछ इस तरह से ये होगा। यहाँ से रिलेटिव वाला ऑप्शन यूज़ कर लेंगे और सही कर देते हैं इसको। और उसके बाद यहाँ से टिक कर देंगे। टिक करने के बाद कुछ इस तरह से है। अब उसके बाद हम यहाँ पर इंग्लिश में भी डाल देते हैं। आपको भी ऐसे ही डाल देना है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक। तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ये हमने लिख लिया है। लिखने के बाद यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको भी रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन से आपको इस तरीके से इसको सेंटर में कर लेना है। आप चाहे तो इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको और ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ से रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन चूज, और इसका कलर हम रेड कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद इसका हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला और इसका हम कलर करेंगे इसका भी हम कलर कर देंगे रेड ही कलर मैं इसका रहने देता हूँ। अब उसके बाद क्या करना है हमें कि यहाँ से क्लिक करके इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इन सबों को टिक कर दे। टिक करने के बाद इस पर क्लिक करके इन सबों को मर्ज कर दे, यानी जोड़ दे। जोड़ने के बाद इसको ओके कर दे। ओके करने के बाद इसको बड़ा कर सकते हैं आप। ये बड़ा हो गया। इसको सेलेक्ट करके सबसे पहले हम जो करेंगे वो यहाँ से इरेज कलर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको ये कर लेना है। इरेज करने के बाद यहाँ पर हम इसका स्ट्रोक ओपन करेंगे। रेड, और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। चले इतना ही रहने देते हैं, नॉर्मल ही। अब उसके बाद यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेंगे और इसको अपने गैलरी में सेव कर लेंगे। यहाँ से इसको आपको क्वालिटी चेंज कर लेनी है, सेव कर देना है। तो ये सेव हो गया। सेव होने के बाद हम इसे कट कर देते हैं। उसके बाद आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं वो ब्राउज़र ओपन कर लें। तो मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है, फोटोपिया सर्च कर लेनी है। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये वाला आपको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। तो ये ओपन हो गया है। ये लिखकर आपको सर्च करना है ये वाला। तो यहाँ से मैं फाइल पर क्लिक करूँगा। फाइल पर क्लिक करने के बाद ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फाइल्स में अपने फाइल में चले आएंगे। और ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी उसे डाल सकते हैं और बना सकते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर अभी तक का आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह की वीडियो अपलोड की जाए आप लोगों से मिस ना हो सके। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से कुछ लोडिंग हो रहा है। ये लोडिंग हो गया है। लोडिंग होने के बाद यहाँ लेयर पर आपको क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर ले। उसके बाद यहाँ से ओपन पर क्लिक कर ले। उसके बाद आपको यहाँ लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद आपको यहाँ से फाइल पर फिर से क्लिक करनी है और यहाँ पर ओपन प्लेस पर क्लिक करेंगे और फिर से फाइल मैनेजर में जो हमने अभी लोगो डिज़ाइन किया था वो पिक्सल लैब में आपको जा कर के ले आना है। पिक्सल लैब में मैं चला जाता हूँ। ये पिक्सल लैब रही और मैं पिक्सल लैब में आ गया हूँ। तो हम यहाँ से ले लेते हैं पिक्सल लैब को और ये इस तरीके से हमारे सामने हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद फिर से आपको फाइल पर क्लिक कर लेना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव
स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ भी टाइम लगता है। तो अब यहाँ पर हम आई लव 3D पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे सामने बन करके तैयार होगा। कुछ टाइम यहाँ भी लग जाता है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर वेट करवा देता है। तो आप वीडियो में बने रहें, जब तक कि आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा और आप नहीं बना पाएंगे। तो चलिए रुके रहिए थोड़ी देर और देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये हमारे सामने बन करके तैयार है। ये देखें, काफ़ी खूबसूरत लोगो हमारे सामने ये 3D में बन करके तैयार है। तो हम यहाँ से इसे सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से एज ए एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेंगे और जो भी फाइल में आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप वो फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने डाउनलोड हो गई है। ये हमारा लोगो है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।